प्रिय मित्रों नमस्कार। मैं फुर्सत अली आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, समास प्रकरण में अव्ययी भाव समास आप लोगों को पढ़ाया जा रहा था। अव्ययी भाव समास के अंतर्गत जो है अव्यय पदों को बताया जा रहा था। 16 प्रकार के अव्ययों के बारे में बताया जा रहा था। आ जाइए, इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग ये देखिए वो खत्म हो गया था, लेकिन अव्ययी भाव समास में कुछ और सूत्रों से अव्ययी भाव समास विधान होता है। तो उन समस्त सूत्रों में जो महत्वपूर्ण सूत्र हैं उन सूत्रों को और उन सूत्रों से उत्पन्न होने वाले जो कुछ भी उदाहरण हैं उन सभी उदाहरणों को लेकर के मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत हूँ। आइए देखते हैं। ये देखिए लिखा है, पहला क्या है? आंग मर्यादा विविध्यो। आंग मर्यादा विविध्यो नामक एक सूत्र है जिससे अव्ययी भाव समास का होना पाया जाता है, बताया जा रहा है। अर्थात आंग मर्यादा मतलब मर्यादा और अभिविधि तक के अर्थ में आंग अव्यय पद का समर्थ सुबंध के साथ अव्ययी भाव समास होता है। ठीक, तो आंग का मतलब देखिए आ लिखा है, आमरणात् अर्थात आमरणम मरने तक, आजीवनात् आजीवनम जीवन भर। तो ये अगर परीक्षा में आ गया, मान लीजिए कि आमरणम और आजीवनम में से कोई एक आ गया, पूछा गया कि अव्ययी भाव समास नित्य हुआ है तो किस सूत्र से हुआ है, आमरणम या आजीवनम में, तो आप क्या बताएंगे? आंग मर्यादा भी विध्यो नामक सूत्र से आमरणम या आजीवनम में अव्ययी भाव समास हुआ है। मित्रों, अगला सूत्र देखिए, लिखा है कि अव्ययी भावे शरत प्रवृत्तिभिः, शरत प्रभृतिभ्य अर्थात अव्ययी भाव समास में शरद, ये देखिए लिखा है, शरद आदि शब्दों में समासांत टच प्रत्यय होता है। यहाँ पे समझने वाली बात है, लिखा है अव्ययी भाव समास में शरद आदि शब्दों में समासांत समास के अंत में टच प्रत्यय होता है। और आपको जानकारी के लिए लिख दूं कि टच प्रत्यय का ट और च दोनों लोप हो जाता है, तो यहाँ पे टच का क्या शेष बचता है? अ। ये देखिए लिखा है, टच प्रत्यय में ट और च का लोप हो जाता है, केवल अ ही शेष बचता है। जैसे देखिए यहाँ लिखा है, क्या लिखा है कि शरदः समीपम, क्या लिखा है? शरदः समीपम अर्थात उपशरदम, शरद के समीप। और दूसरा लिखा है विपासम विपासम प्रति अर्थात प्रति विपासम, विपासा नदी के सम्मुख। तो प्रति विपासम और उपसर्दम में अव्ययी भाव समास हुआ है, तो किस सूत्र से हुआ है अगर आपसे पूछा जाए तब क्या बताएंगे? अव्ययी भावे शरत प्रभृतिभ्य। ठीक, अब आइए अंतिम में देखते हैं क्या लिखा है। नपुंसकाद नपुंसकाद देखा है ना, नपुंसकादन्य तरस्याम 5-4-109 नंबर का सूत्र है। यह भी इस सूत्र से भी अव्ययी भाव समास का होना पाया जाता है। कैसे? देखिएगा, लिखा है कि अन अंत वाला, जिसके अंत में क्या हो? अन हो, तो अन अंत वाला नपुंसक लिंग शब्द है, उस अव्ययी भाव समास के अंत में विकल्प से टच प्रत्यय होता है। विकल्प से, ये परीक्षा में आता है। लिखा है चर्मणः समीपम उपचर्मम, तो उपचर्मम चर्म के समीप यहाँ पे टच प्रत्यय का प्रयोग हुआ, लेकिन चर्मणः समीपम केवल उपचर्म अगर लिख दिया गया तो टच प्रत्यय का निषेध हो गया, टच प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ। यह परीक्षा में कई बार आया है, ध्यान दीजिएगा कि उपचर्मम और उपचर्म, ध्यान दीजिएगा, तो अगर चर्मणः समीपम उपचर्म होगा तो उसमें टच प्रत्यय का विधान नहीं होगा, लेकिन अगर उपचर्मम हो गया तो टच प्रत्यय का विधान विकल्प से हो जाता है। तो मित्रों, ये अव्ययी भाव समास था, आप लोगों को समझ में आया? आगे कुछ है नहीं। आगे देखिए लिखा है तत्पुरुष समास। ये तत्पुरुष समास आप लोगों को अगली वीडियो में अच्छी तरह से समझाने का प्रयास किया जाएगा कि तत्पुरुष समास के दो भेद होते हैं, समानाधिकरण तत्पुरुष और व्यधिकरण तत्पुरुष।
व्यधिकरण तत्पुरुष में संख्या के अनुसार चलता है जो द्वितीय तत् होता है, और उसके बाद समानाधिकरण तत्पुरुष में जो है कि किस प्रकार से उसके सूत्र निर्धारित किए गए हैं और सूत्रों के अंतर्गत कौन कौन से उदाहरण हैं, सबको लेकर के अगली वीडियो में मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होऊंगा। आज यह अव्ययी भाव समास आपका संपन्न हुआ।